नमस्कार, दिस इज रविनाथ, लेक्चरर इलेक्ट्रिकल फ्रॉम जेपीसी सिरोही। आज हम टॉपिक कवर करेंगे, उसका नाम है टेस्टिंग ऑफ डीसी मशीन। तो सबसे पहले आता है कि टेस्टिंग ऑफ डीसी मशीन में हम डीसी मशीन को टेस्ट क्यों करते हैं। तो हम डीसी मशीन को टेस्ट करते हैं टू फाइंड आउट लॉसेस, efficiency and temperature rise। मशीन की बात हो रही है तो दोनों जनरेटर और मोटर दोनों का टेस्टिंग हम करते हैं। अब बात करते हैं कि इसके मेथड्स क्या क्या हैं। तो मेथड्स की बात करें तो एक तो मेथड है डायरेक्ट लोडिंग मेथड। डायरेक्ट लोड करके उसका लॉस और एफिशिएंसी, टेम्परेचर राइज चेक किया जाए। और दूसरा मेथड है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट लोडिंग मेथड है, ये स्मॉल मशीन्स के लिए है। और बड़े मशीन के लिए है इनडायरेक्ट मेथड। तो इनडायरेक्ट मेथड में हम पढ़ेंगे स्वाइनबर्न मेथड, उसके बाद हम पढ़ेंगे हॉपकिंसंस मेथड, उसके बाद थर्ड मेथड भी है फील्ड टेस्ट फॉर डीसी सीरीज मशीन। दिस इज नॉट इन आवर सिलेबस, तो ये मेथड हम कवर करेंगे, ये तीनों मेथड कवर करेंगे। फील्ड टेस्ट के बारे में कुछ बात करना है तो कर लेंगे। तो अभी हम शुरू करते हैं पहले डायरेक्ट लोडिंग मेथड से। तो पहले हम बात कर लेते हैं डायरेक्ट लोडिंग मेथड के लिए। तो डायरेक्ट लोडिंग मेथड है ये स्मॉल मशीन्स के लिए। यहां मोटर को टेस्ट करेंगे, डीसी शंट मोटर को। तो फिगर ड्रॉ करना भी इंपॉर्टेंट है, फिगर पहले ड्रॉ करना हम सीख लेते हैं। ये हमारे पास डीसी सप्लाई है, इसमें डबल पोल स्विच है, एक वोल्ट मीटर है जो वोल्टेज डीसी सप्लाई का वोल्टेज हमें बता रहा है, और एक आमीटर है। उसके बाद डीसी मशीन कनेक्टेड है, डीसी मशीन स्टार्टर के थ्रू कनेक्टेड है। तो स्टार्टर में 3 पॉइंट स्टार्टर है, ये 3 पॉइंट स्टार्टर है। तो हमें पता है कि 3 पॉइंट स्टार्टर में क्या होता है, लाइन होता है या लोड होता है, फील्ड होता है और आर्मेचर होता है। और इधर स्टार्टर कनेक्टेड है, स्टार्टर हमने पढ़ रखा है। तो इसमें कनेक्ट होगा आर्मेचर, तो इसमें आर्मेचर कनेक्टेड है। उसके बाद फील्ड में ये शंट मोटर है, डीसी शंट मोटर। तो इसके साथ शंट फील्ड कनेक्टेड होगा। शंट फील्ड के साथ स्पीड को कंट्रोल करने के लिए रियोस्टेट भी है। तो दिस इज आर्मेचर एंड दिस इज फील्ड। अब हम बात करते हैं कि डायरेक्ट लोड करना है, तो इस मोटर के आर्मेचर से एक लोड कनेक्ट करेंगे, मैकेनिकल लोड। तो मैकेनिकल लोड हम कनेक्ट करेंगे थ्रू अ पुली, ये पुली है। और पुली के दोनों ओर से वेट मेजरिंग मशीन है।
उसका रीडिंग है W1 W2। ये रोटेट हो रहा है इस डायरेक्शन में, ये रोटेट हो रहा है इस डायरेक्शन में। पुली का रेडियस R है। अब हम बात कर रहे हैं कि ये रोटेट हो रहा है तो ऑब्वियसली W1 ज्यादा होगा, W2 कम होगा। तो ये फिगर है, इससे हम डायरेक्ट लोडिंग टेस्ट करेंगे डीसी शंट मोटर का। अब हम बात कर लेते हैं कि जो रिजल्टेंट मास कितना होगा, W1 माइनस W2 kg होगा। मोटर पे रिजल्टेंट मास, लोड का मास इतना होगा। अब इसी को रिजल्टेंट फोर्स की बात करें, रिजल्टेंट फोर्स ऑन पुली, ऑन आर्मेचर, कुछ भी कह लें, वो कितना होगा, G। फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, mg होता है। तो G का वैल्यू हमें पता है 9.81 होता है। तो ये है रिजल्टेंट फोर्स ऑन पुली या आर्मेचर, और आर्मेचर मोटर के आर्मेचर पे। अब हम रिजल्टेंट टॉर्क निकालना है हमें, तो टॉर्क निकालने के लिए फोर्स में रेडियस से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो लेट R बी दी रेडियस ऑफ द पुली एंड इट्स स्पीड भी n। अब इसको आरपीएम ना मान के हम आरपीएस मान रहे हैं। आरपीएम लेंगे तो आरपीएस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, n/60 करके। तो हमने आरपीएस लिया है। तो रिजल्टेंट टॉर्क कितना हो जाएगा आर्मेचर पे या पुली पे, रिजल्टेंट टॉर्क हो जाएगा जिसको हम बोलेंगे शाफ्ट टॉर्क। टीएसएच कितना हो जाएगा, टीएसएच हो जाएगा 9.81 W1 माइनस W2 इंटू R। R रेडियस है तो F इंटू R होता है टॉर्क। टॉर्क क्या होता है, फोर्स इंटू R होता है। अब हम बात करेंगे कि ये तो टॉर्क है, रिजल्टेंट टॉर्क का मतलब क्या हुआ, आउटपुट टॉर्क। इसको हम लिख सकते हैं टॉर्क आउटपुट बाय मोटर। तो हम पावर निकाल सकते हैं, पावर आउटपुट बाय मोटर। ये कितना हो जाएगा, TSH में मल्टीप्लाई कर देंगे एंगुलर स्पीड को, और हम जानते हैं कि एंगुलर स्पीड कितना होता है, 2 पाई n/60 कब होता है, जब n आरपीएम में होता है। यहां पे आरपीएस में है तो सीधा n से खाली मल्टीप्लाई होगा। तो इसका मतलब कि पावर आउटपुट कितना हो जाएगा, P आउट लिखना है सीधे हमें, P आउट हो जाएगा TSH इंटू 2 पाई n। तो पूरा यदि हमें लिखना है P आउट तो कितना हो जाएगा, 9.81 इंटू 2 पाई n और इंटू W1 माइनस W2। W1 माइनस W2 ये दो हमें दो बैलेंस लगे हुए हैं, स्प्रिंग बैलेंस है दोनों विथ डायल इंडिकेटर। इससे हमें W1 W2 पता चल जाएगा। ये लैब में हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, वेरी इजीली कर सकते हैं। हमारे पास खाली डीसी सप्लाई अवेलेबल होना चाहिए। ये डबल पोल स्विच है। तो ये पावर आउटपुट हमारे पास निकल के आ गया। अब हम बात कर लेते हैं इसके इफिशियंसी की। अच्छा, 9.81 में 2 पाई को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा,
ये आ गया 6163 Rn W1 माइनस W2, ये पी आउट आ गया। अब हम सीधा इफिशियंसी निकाल सकते हैं। इफिशियंसी निकालने के लिए क्या चाहिए? आउटपुट ऑफ मोटर अपॉन इनपुट ऑफ मोटर इनटू 100। तो इनपुट ऑफ मोटर कितना है? यदि टर्मिनल वोल्टेज Vt है और ये करंट कितना है, लोड करंट, वोल्टमीटर और आमीटर से हम निकाल लेंगे टर्मिनल वोल्टेज एंड लोड करंट। तो ये आ जाएगा पी आउट 61.63 Rn W1 माइनस W2 अपॉन Vt इंटू IL इंटू 100, परसेंटेज में निकालना है। तो इस तरह से हमने डायरेक्ट मेथड से डीसी शंट मोटर का डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट लोडिंग मेथड से एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट मेथड में स्वाइन-बर्न टेस्ट की। तो अब हम इनडायरेक्ट मेथड है, पहला मेथड स्वाइन-बर्न टेस्ट, स्वाइन-बर्न मेथड। ये दोनों मशीन के लिए बात करेंगे। ये शंट जनरेटर है और ये शंट मोटर है, तो दोनों के लिए हम बात करेंगे। Swinburne method, this method is not suitable for DC सीरीज मशीन। ये DC सीरीज मशीन के लिए सुटेबल नहीं है। दिस इज सुटेबल फॉर DC शंट मशीन। और ये बेसिकली नो लोड टेस्ट। और नो लोड टेस्ट करके हम लॉस एंड एफिशिएंसी कैलकुलेट करते हैं। लॉसेस एंड efficiency ऑफ मशीन। अब हम बात करें कि नो लोड पे आर्मेचर करंट कितना होगा। हमने आर्मीटर लगा रखा है आर्मेचर सर्किट में और फील्ड सर्किट में। तो सपोज कि Ia नॉट है नो लोड आर्मेचर करंट, हमें आर्मीटर से रीडिंग मिल जाएगा। फील्ड करंट का दोनों सर्किट में, जनरेटर मोटर में। अब हम बात करते हैं आर्मेचर पावर की। आर्मेचर पावर एट नो लोड कितना है? Vt इंटू Ia नॉट है। यदि कोई जनरेटर से आउटपुट कनेक्टेड नहीं है, हम बाद में आउटपुट कनेक्ट करके इफिशियंसी निकालेंगे, तो इसमें कोई कनेक्टेड नहीं है, आर्मेचर पावर ये हो जाएगा। तो आर्मेचर पावर आउटपुट कोई है नहीं, तो सारा लॉसेस होगा। क्या क्या लॉस होगा? Ia नॉट स्क्वायर Ra प्लस रोटेशनल लॉस, ये है आर्मेचर का नो लोड रोटेशनल लॉस। और ये है नो लोड कॉपर लॉस इन आर्मेचर। टोटल लॉसेस की बात करें, टोटल लॉसेस कितना होगा? तो टोटल लॉस निकालने के लिए सबसे पहले हमें सब कुछ पता है, W नॉट पता नहीं है। तो W नॉट कैसे निकालेंगे हम? W नॉट निकालेंगे Vt Ia नॉट माइनस Ia नॉट स्क्वायर Ra।
इससे हमें पता लग जाएगा डब्ल्यू नॉट। अब हम लिख सकते हैं टोटल लॉस। टोटल लॉसेस दोनों मशीन में कितना होगा? सबसे पहले रोटेशनल लॉस पता हो गया, फिर जब लोड देंगे तो आर्मेचर का अब आई नॉट नहीं रहेगा, आई ए स्क्वायर आर ए हो जाएगा, प्लस वीटी आई एफ जो शंट फील्ड में कॉपर लॉस हो रहा है, वीटी आई एफ आई ए स्क्वायर आर ए प्लस डब्ल्यू नॉट। डब्ल्यू नॉट किस लिए है? खाली नो लोड के लिए ही, इस पे कोई लोड नहीं डालेंगे। अब हम जनरेटर पे लोड भी लगा सकते हैं, तो वो लोड लगाएंगे, वो लोड कितना होगा? सपोज हमने लोड लगा दिया, तो वो लोड होगा आईएल करंट होगा। तो हम इफिशियंसी अब लिख सकते हैं। इफिशियंसी जनरेटर का लिखना है तो कितना होगा? हमारे पास अवेलेबल है इनपुट माइनस लॉसेस, हमने टोटल लिख लिया है, अपॉन इनपुट इज इक्वल टू 1 माइनस लॉसेस अपॉन इनपुट। 1 माइनस लॉसेस हमें पता चल चुका है कितना है? टोटल लॉसेस डब्ल्यू नॉट प्लस आई ए स्क्वायर आर ए। आई ए किसी लोड के लिए है, ये नो लोड अब नहीं है, प्लस वीटी आई एफ है। नो लोड कैलकुलेशन खाली डब्ल्यू नॉट के लिए था। तो अब इनपुट कितना होगा? लॉसेस प्लस आउटपुट। आउटपुट कितना है? ये आउटपुट पावर कितना है? वीटी इंटू आईएल है। वीटी टर्मिनल वोल्टेज कितना है इसका? वीटी, तो वीटी इंटू आईएल हो जाएगा इसका आउटपुट, प्लस लॉसेस डब्ल्यू नॉट प्लस आई ए स्क्वायर आर ए प्लस वीटी आई एफ। तो इस तरह से हम जनरेटर की इफिशियंसी निकाल लेंगे। परसेंटेज में चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, परसेंटेज में आ जाएगा। अब मोटर की इफिशियंसी हम निकाल लेते हैं। इफिशियंसी ऑफ मोटर सेम वे, इनपुट माइनस टोटल लॉसेस अपॉन इनपुट। 1 माइनस लॉसेस हमें पता है, इनपुट भी पता है। मोटर को हम इनपुट कितना दे रहे हैं? ये वीटी है, तो वीटी इंटू आईएल दे रहे हैं इनपुट, तो 1 माइनस ये 100 होगा ऐसे, वीटी इंटू आईएल। लॉसेस कितना है? डब्ल्यू नॉट प्लस आई ए स्क्वायर आर ए प्लस वीटी आई एफ। परसेंटेज में निकालना है तो इंटू 100 कर देंगे। तो इस तरह से हम स्वाइनबर्न मेथड से जनरेटर एज वेल एज मोटर दोनों का इफिशियंसी, टोटल लॉसेस निकाल सकते हैं। अब इसका एडवांटेजेस क्या है, इसके ड्रॉबैक क्या है, वो एक बार लिख के और रीड आउट कर लेते हैं। अब हम इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज देख लेते हैं स्वाइनबर्न टेस्ट का। तो स्वाइनबर्न टेस्ट मेनली नो लोड टेस्ट है। जनरेटर में लोड भी लगाया है तो ये नॉमिनल लोड है। एडवांटेज की बात कर लेते हैं तो इसमें लो पावर इज रिक्वायर्ड फॉर टेस्टिंग एंड इफिशियंसी ऑफ द मशीन कैन बी प्रेडिक्टेड बिकॉज वी नो द नो लोड लॉसेस। नो लोड लॉसेस कितना हो रहा था? डब्ल्यू नॉट। डब्ल्यू नॉट हमें पता था। टोटल लॉस कितना हो रहा था? डब्ल्यू नॉट प्लस आई ए स्क्वायर आर ए प्लस आई एफ इंटू वीटी हो रहा था। डब्ल्यू नॉट में आयरन लॉस भी इंक्लूडेड था। अच्छा, अब ये जो आयरन लॉस है, नो अकाउंट इज टेकन फॉर द चेंज इन आयरन लॉस फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड। हम डब्ल्यू नॉट को कांस्टेंट मान रहे हैं फुल लोड के लिए भी, लेकिन ऐसा नहीं है। फुल लोड में आयरन लॉस चेंज हो जाता है। कैसे चेंज हो जाता है? जैसे ही लोड बढ़ाएंगे, एज अ रिजल्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन एयर गैप फ्लक्स विल बी डिस्टॉर्टेड एट द फुल लोड, और उससे क्या होगा? आयरन लॉस इंक्रीज हो जाएगा, तो डब्ल्यू नॉट भी बढ़ जाएगा। तो ये कितना बढ़ेगा, ये फुल लोड टेस्ट से ही पता चलेगा। अब बात करते हैं, इट ऑल्सो डू नॉट टेक इन टू अकाउंट द कम्यूटेशन प्रॉब्लम एट फुल लोड। फुल लोड पे कम्यूटेशन प्रॉब्लम भी होगा, उसके बारे में भी ये बता नहीं रहा है। और टेम्परेचर राइज भी होगा, पूरा सर्किट में टेम्परेचर राइज होगा, आर्मेचर में भी, फील्ड में भी, उसके बारे में भी ये जानकारी नहीं दे रहा है, इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है।
तो इस तरह से इसके डिसएडवांटेजेस हो गए, इसलिए हम हॉपकिंसंस मेथड पढ़ेंगे अगला मेथड। धन्यवाद, दिस वाज वेरी इजी।